लॉन्ग साइड स्टार्टिंग के शो में दो विकल्प थे, एक तो भारती था वो दे दिया और दूसरा था एसबीआई कार्ड। यहाँ पर तेजी नजर आती है, 816 पे ट्रेड करता है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 808 का, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 रुपए ही है, 5-7 रुपए है बस। अपसाइड टारगेट करीब 840 के नजर आते हैं एसबीआई कार्ड। एक बात है प्रकाश सर, कभी कभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बड़ा फायदा मिलता है। सबसे जो दो बेहतरीन काउंटर से प्रकाश सर ने पिक कर लिया है ना, भारतीय एयरटेल भी और एसबीआई कार्ड्स का भी। चंदन जी, आप क्या पिक करेंगे हैं? बिल्कुल, काफी अच्छे ट्रेड पिक है, इस बाजार में काफी सेलेक्टिव है और मेरी तरफ से मैं फोकस करूंगा टाटा कंज्यूमर को। कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर पिछले लगभग 7-8 दिनों से अपने मल्टीपल सपोर्ट 1015, 1000, 1010 इसको सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। आज का प्राइस बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है थोड़ा अप मूव आना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी की सलाह होगी। 1012-13 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1080 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, टाटा कंज्यूमर चंदन जी की पिक। आशीष कयाल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? बीटीएसटी, एसटी, बीटी? बीटीएसटी के साथ जाना चाहूंगा। देखिए, गोदरेज एग्रोवेट में एक सुबह से ही बाइंग का दौर चालू है और जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी देखी गई है, मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छा बीटीएसटी ट्रेड बन सकता है गोदरेज एग्रोवेट में। यहाँ पर बाई की राय होगी। ऊपर में टारगेट करीबन 790 का देखा जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो करीबन 730 का लगाना होगा। ओके, राजेश जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? अनुज देखिए, मैं चोला फाइनेंस को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से एक ब्रेकआउट हुआ था और आज इसने जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन द नेकलाइन। और ये जो नेकलाइन थी वो करीबन 1320 के आसपास थी। पिछले 2 दिनों से इसी लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो बस 1320 का ही स्टॉप लॉस होगा, चोला फाइनेंस लेके जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 1400-1410 का। ओके, और यहाँ पे चोला इन्वेस्ट आपकी कॉल 1352 पे। चोला अपने साथ जरा इसकी एक बार ओआई की पेट रखेंगे जरा प्लीज़। अच्छा, अपने साथ ये ओआई कैरी करता हुआ कल के लिए। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, ओबराय रियल्टी में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अभी जो इंटरडे सेशन में रिकवरी देखने को मिली, इस स्टॉक में उस तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिली, तो स्ट्रक्चर वीक है। तो ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1633 के प्राइस चल रहे हैं, 1666 के स्टॉप लॉस से ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 1575 के टारगेट सेट करेंगे। रियल्टी पे ये फिलहाल रणनीति मानस जी की तरफ से आती है। गौरांग जी, आप बताइए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? श्रेया जी, अगर छोटी मध्यम अवधि की पाबंदी नहीं है तो लंबी अवधि के लिए हमने अभी कार्यक्रम की शुरुआत में अनुज भाई ने अशोक लेलैंड के बारे में पूछा था। तो ऑटो क्षेत्र से ही दोपहिया वाहन बनाने की वाली कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। थोड़ी बहुत दिक्कत थी महीने दर महीने बिकवाली के आंकड़ों को लेकर के, लेकिन जिस स्तर पर ये काम कर रहा है करीबन 4000 के आसपास श्रेया जी, वहां से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित नजर आ रहे हैं और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 4500 का निर्धारित किया है। और हमें लग रहा है कि ये जो परिवर्तन निजी स्तर पर जो कर है वो उसका सकारात्मक सा रुझान आपको एफएमसीजी क्षेत्र में और बाकी अन्य में तो आते दिखेगा, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड टू व्हीलर्स में खास करके नए वित्तीय वर्ष में रुझान बेहतर होने की संभावना है। ओके, मीनवाइल आप एक बार जरा अब लेकर आइए प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर। आज फिर एफ&ओ का टॉप लूज और 6.5% नीचे। इसके लिए तो एफ&ओ में एंट्री बहुत बुरी हुई है। इसका एक बार जरा थोड़ा लंबा चार्ट देखिए। ये 7 डे चार्ट 14% नीचे, एक महीने का चार्ट, एक महीने में चलो ठीक है, इतना दिक्कत नहीं। हाँ, एक महीने में 14.5%। और एक बार इसका 3 महीने का चार्ट और दिखा दीजिए जरा, 23% के करीब। आई थिंक 6 महीने के चार्ट में भी और ज़्यादा गिरावट दिखाई देगी आपको, अगर 6 महीने का चार्ट और एक बार फायर हो जाए तो। ये देखिए करीब 31%। 52 वीक हाई और फायर कर दीजिए जरा एक बार इसका, एक बार देख लेते हैं 52 वीक हाई कितना था। 2075 का 52 वीक हाई था जून 2024 में। 2075 से 1200 वन वे स्लाइड है इस स्टॉक में। मानस, चार्ट देखिए इसका, एक सबसे वीक स्टॉक रहा है। एफ&ओ में एंट्री के बाद तो खैर बहुत ही बुरा सीन रहा है। क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? देखिए, व्यू निगेटिव है। इस पे मैंने